सर, हाँ भी जावेद, एफआईआर तो लॉन्च नहीं की ना अभी तक? नहीं सर, आपके ऑर्डर्स के मुताबिक सारी सिचुएशन को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। लेकिन सर, वो सुल्तान साहब का बेटा जो रिएक्शन दिखा के गया है, मुझे नहीं लगता कि इतने आराम से इस मामले को सेटल होने देगा। डोंट वरी, इसे मैं खुद देख लूंगा। अभी तक के लिए कीप एवरीथिंग अंडर द कार्पेट। नो मीडिया, नो जर्नलिस्ट्स, नथिंग। किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। सर, वो सुल्तान साहब का क्या करना है? बहुत पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, सब पे चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने दो उस बेवकूफ को, एंड मेक श्योर तुम उसे अलहदा सेल में रखो। उसके बड़े बेटे के अलावा किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कोई कम्युनिकेशन टूल उसके पास ना हो, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। राइट सर। यू मे गो नाउ। पागल हो गया वो, दिमाग खराब हो गया उसका। मुझे भाई नहीं सियासतदान समझकर ट्रीट कर रहा है। उसे कहो कि मुझे निकाले बाहर, वरना मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा। हद हो गई है। मेरा मोबाइल भी मुझसे ले लिया। आई एम सॉरी टू से डैडी, अगर तैमूर अंकल की जगह मैं भी होता तो आपको ऐसे ही ट्रीट करता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूं। आपने सुनने की हिम्मत है? मतलब दिन दिहाड़े शहाबुद्दीन का कत्ल करके, शाजिल को अपने खिलाफ करके, अभी भी आप जज्बात में घूमे जा रहे हैं। प्लीज काम डाउन, ठंडे दिमाग से हालात का जायजा लें। सोचे अगर हुरम इस सब में शामिल हो गई तो अपना सच लेकर तैमूर सिकंदर के आगे आप कहां खड़े हैं? वो जो झूठी कब्र आपने दिखाई है ना उसको हुरम की, उसी कब्र में आपको जिंदा दरकोर कर देगा वो। तो फिर बताओ क्या कर? खुद को मुजरिम मानकर सारी जिंदगी हवालात में गुजार दो। माफ कर दो शासिल को, जो कुछ उसने किया है मेरे साथ। बताओ ना, बताओ बताओ क्या करो? हम शाजिल को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। हम हर जख्म का बदला लेंगे उससे, हर उस वार का जो उसने आप पर किया है, हमारी फैमिली पर किया। लेकिन अभी कुछ फैसलों को वक्त के हवाले छोड़ दें। लेट्स गो विद द फ्लो डैडी। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ठीक कह रहे हो अजय, ठीक कह रहे हो। तैमूर से जाके कहो के मैं उसे मिलना चाहता हूं। डन है। और ये कुछ खाने पीने की चीजें मैं आपके लिए लेकर आया था। इट्स ओके। और ये सिगार के पैकेट्स भी हैं, आपको तकलीफ नहीं है। मैं बात करूंगा तैमूर अंकल से। ओके, ख्याल रखें आप।
सोचे विचार कर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा। जो कुछ तुमने किया है उसे मरकर भी नहीं भुला सकता। शासिल, तुम समझने की कोशिश करो बेटा। सुल्तान अहमद को रेस्ट करवा कर तुम हुर्रम और अपने लिए मजीद मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। लेकिन अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप नहीं चाहती शाह अंकल के कातिल को सजा मिले? नहीं चाहती मैं। अगर मुझे बदला लेना होता तो आज मैं तुम्हें अपनी औलाद की नजर से ना देखती, अपने शौहर के कातिल के बेटे की नजर से देख रही होती। बेटा, शाह तुम्हें और हुर्रम को जोड़ना चाहते थे, एक साथ मिलाना चाहते थे जिसमें उनकी जान चली गई। और मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं अपने शौहर की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी। और बेटा, अब हुर्रम का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। हुर्रम को अगर सच्चाई का पता चल गया ना, वो अपनी मोहब्बत के रास्ते में नफरतों के इतने कांटे बिछा देगी जिसमें सिवाय तकलीफों और पछतावों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बदले की आग में वो अंधी हो जाएगी। लेकिन ये नामुमकिन है। हम इतनी बड़ी बात हुर्रम से छुपाएंगे कैसे? शासिल, हमें छुपानी पड़ेगी बेटा। इस मामले को कोई और रंग देकर आगे बढ़ना होगा हमें।